यानी वो रोज़ खबरें अच्छा, ये आनी मुझे शुरू हुई। बताइएगा कि कारगिल चूँकि आप वहाँ पर उस वक़्त फ़ॉरेन सेक्रेटरी थे, हुँ। तो ज़ाहिर बात है एक किसी कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट जो होती है किसी ब्रीफिंग के मामले में, आपको अंदाज़ा था को ब्रीफिंग दी गई? मैंने कहा ना, हमें बिल्कुल ना नवाज़ शरीफ को, ना मुझे, ना फॉरेन मिनिस्टर, किसी को नहीं पता था। हम कोलंबो पूरी बात करके थे, हमें पता ही नहीं था। जब वापस आए मार्च के सेकंड हाफ में, तो फिर बल्कि सेकंड हाफ के जब वापस आए, मेरे ख्याल 13-14 मार्च को हमारे कहने पर फिर आपाला में ब्रीफिंग दी गई। अच्छा, अच्छा, मैं बाद उस कहीं गया हुआ था, तो नवाज शरीफ थे, सरताज अजीज़, और शुजात। नहीं, और हाँ, एक और था मिनिस्टर, मैं मुझे अब याद नहीं, बस सिर्फ मिनिस्ट्री लेवल पे बंदों की ब्रीफिंग हुई थी, जिसमें को ख़ास नहीं बताया गया था कि हम कश्मीर पे हमारे लोग इन्वॉल्व हैं। वो यही था कि मुजाहिदीन वगैरह कुछ हैं, ऐसा कर रहे। सो इट वाज नॉट ए फुल फ्लेज ब्रीफिंग। हाँ, इवन तो कहा फिर जाता है एयरफोर्स को भी इन्वॉल्व नहीं हाँ, किया गया तो था। कुछ भी वो ये वाक़यात बड़े इंटरेस्टिंग हैं। मैं बता दूं कि फिर हमने जब कुछ और इम्पोर्टेंट हुई, वाजपेयी ने शोर डालना शुरू किया कि मुझे खंजर घुपा दिया गया, ये कर दिया गया है वो तो नवाज़ शरीफ भी नवाज फ़िज़ा शरीफ बोलते को। हैं। हाँ, कहा तो था फिर उसको। पूरी ब्रीफिंग हमें हुई हुँ। 17 मई 1999 को, और ओजड़ी कैंप में था। उस वहाँ पर ब्रीफिंग हुई। उस ब्रीफिंग में फौजी तो सारी कमांड थी, जो जितने भी लोग थे, मुशर्रफ, जनरल अजीज़, जनरल महमूद, जनरल जावेद एक हसन होंगे, जावेद हसन, हाँ, वो एनएलआई जो वाले। कमांडर था। और हुँ। फिर एक क्यानी दूसरा था जो होता था, वो जी, भी आया था, जमशेद गुलज़ार कियानी। जमशेद गुलजार क्यानी, बड़ा अच्छा जर्नैल था जी, वो जो भी, बाद में बहुत एफपीएससी अच्छा। का हेड भी बना। अच्छा, बहुत हाँ, अच्छा आदमी। पीएस वो तो ये थे। और इधर फॉरेन प्राइम मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, मिनिस्टर था अपना राजा जफरुल हक थे, और जनरल मजीद मलिक थे, और बाकी फिर मैं था, शुजात कहते मैं भी था। मुशर्रफ। उन्होंने तो किताब में लिखा है। तो उस वक्त जो हमें बताया गया था, वो ये पहली दफ़ा पूरी बता। इससे पहले मुशर्रफ ने इंसिस्ट किया कि मैंने नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी थी। वो पता ये चला कि वो केल कोई जगह है जी, वो जम्मू, विज़िट पे गए थे, वो पिस्तौल भी उसको बस पेश वो किया कोई था, वहाँ हुआ था। बड़ा तो मशहूर। वहाँ वो उनको सुबह सुबह बुला के, मगर वहाँ ना मैं था, ना सरताज अजीज़ था, कोई बंदा था नहीं फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड। तो ये कहता है मुशर्रफ कि मैंने तो इनको बता दिया था कि हमें हमारी जो नीलम वैली की कम्युनिकेशन लाइन है, वो अंडर कांस्टेंट थ्रेट है इंडिया की आर्टिलरी की वजह से, तो हमें ये जी, कागान वाली रोड अल्टरनेटिव बस वो। निकालनी थी ना तो उसको। वो रोड की वजह से नाम रोड का आ गया ना, तो रोड की तो वजह से शौक है नवाज शरीफ दा। नवाज शरीफ ने सोचा कि एक सड़क बनवानी है थी। मोटरवे हो रहा है। तो वो वहाँ सड़कें बनाने का उसने बजट दे दिया और सड़क बनवानी शुरू कर दी। तो मुशर्रफ ने सोचा कि बस ये हो गया, मतलब मुशर्रफ ने तो कहा, मैंने ब्रीफिंग दे दी थी। तो अब जब 17 मई को बातें खुलनी शुरू हुई, तो उस वक्त फिर नवाज शरीफ ने कहा कि एक तो मैंने नहीं पता सी कि तुसी जाके चोटियाँ ऑक्यूपाई कर ली ने। तो मैंने फिर जिस वक्त उन्होंने ये कहा, जनरल मजीद ने बल्कि ये कहा कि भी इंडिया विल रिएक्ट, ये जो वाक़या हो रहा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे आ जाएगा, जंग छिड़ जाएगी। और उस वक्त जो था मसला, हम न्यूक्लियर हो चुके थे, ये आज वाली सिचुएशन थी। तो उस वक्त फिर नवाज शरीफ ने पूछा कि आप श्रीनगर पहुंच जाएंगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल। और हाँ, ये उनका है। मैंने भी ये कहा, कितने दिनों तक कश्मीर मिलेगा? मैंने ये प्राइम मिनिस्टर को कहा, मैंने कहा देखें, ये चोटियाँ सारी हमारी थी जो इंडिया ने हमसे छीन ली थी। सियाचिन के साथ हाँ, थी। वो सारी चीज़ें। तो सियाचिन नहीं था इसमें शामिल, ये सियाचिन कारगिल की पहले थी। था, उसके बाद ये ली हाँ, थी। वो जी, कारगिल वाली चोटियाँ पकड़ी थी। सियाचिन तो अभी भी उनके पास है, वो हमेशा रहा जी, उनके जी, पास, हाँ। हमसे छीनने के बाद। तो उस वक्त ये हुआ कि उन्होंने ये कहा कि अब दुनिया की कोई ताकत हमसे ये चोटियाँ नहीं छुड़ा सकती। ये इतनी बड़ी बात जब की, तो मैं कहा जी इससे बढ़ के क्या हो सकता है? आप कैसे अपनी फ़ौज को कह सकते हैं कि जो हमारे इलाके इंडिया ने हमसे छीन लिए थे और अब तुम वापस दे दो? मैंने कहा जी ये तो नवाज शरीफ ने कहा कि जब उनको ये बात पूछी कि श्रीनगर पहुंच जाओगे, जनरल अजीज़ ने ये कहा कि आप कायदे आज़म के बाद दूसरी तारीख में दूसरी बड़ी हस्ती शख्सियत हो। शख्सियत होंगे कि ये पाकिस्तान का जो अनफिनिश्ड एजेंडा था वो पूरा कर दिया। कश्मीर बड़ी आपने अच्छी बात ले थी, लेना। रियली बहुत अच्छी बात। मैं भी बहुत, मुझे भी बड़ा फ़ख्र हुआ। तो नवाज शरीफ ने कहा दुआ मांगो, और उसी वक्त श्रीनगर का हाईवे का बोर्ड लगवा दिया गया, हाँ, मरी रोड पे। मरी रोड तो पे। ये हो गया।
मेरी ड्यूटी कश्मीर लगी, रोड जो मेरी, मली हाँ, रोड पे मेरी कश्मीर। ड्यूटी लगी कि मैंने दुनिया को बताना है कि ये हम नहीं हैं, ये मुजाहिदीन हैं। तो खैर बड़े फ़ख्र से हमने काम शुरू किया, लेकिन 7-8 दिन के अंदर ही मामला उलटना शुरू हो अच्छा, गया। मेरी बस गुफ्तगू हुई थी जनरल महमूद से भी, जनरल वो जो थे अपना वहाँ पर जो बाद में स्टाफ कॉलेज के हेड लगे हैं, उनसे भी, जल जावेद, हाँ। जनरल जावेद हसन। वो कहते ये हैं कि इन बिटवीन इंडिया जो था वो उसने नेगोशिएशन के लिए आर के मिश्रा को भेजा था, उनका जो एडवाइज़र था, कि आएँ हम नेगोशिएशन टेबल पे तय कर लेते हैं। लेकिन इस दौरान मुशर्रफ की गुफ्तगू जो थी वो चाइना से जब वो गया हुआ था वो पकड़ी गई थी, जिसमें उसने कहा था कि पिंडी तो ठीक है लेकिन इस्लामाबाद वालों की टांगें काँप रही हैं। देखिए, तो वो चीज़ें जो ये गुफ्तगू थी, ये मई के आखिर में हुई थी। अच्छा, मैं क्या आखिर में वो जो मिश्रा वाली बात है, वो हमने वाजपेयी और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने, हमने एक बैक चैनल वैसे बनाया हुआ था। ठीक, हमारी तरफ से न्याज नायक को जी, जी, था, न्याज नायक थे, उधर से उसने अपना असिस्टेंट था आर के आर के मिश्रा। मिश्रा ये वो मिश्रा नहीं जो और जल ब्रजेश महमूद, मिश्रा नहीं वो दूसरा था, ठीक है, ठीक है। जल महमूद को ख्याल में ब्रजेश मिश्रा, नहीं, वो नहीं, जनरल महमूद भी हाँ, आर के मिश्रा की बात आर है। के मिश्रा तो ठीक है। तो ये बैक चैनल पे थे, किसी को नहीं, यानी डिक्लेयर नहीं था बात। हाँ, तो और वो जून में शुरू होती है बात। वो ऐसे, उसका जो मसला था कि 11 या 12 जून को सरताज अजीज़ एज फॉरेन मिनिस्टर वेंट टू, ये चाइना वाना के वाक़यात हो चुके थे जो टेलीफोन, ठीक, दिल्ली गए। तो वहाँ भी वो उस टेलीफोन कॉल की बातें, तो वहाँ बहुत यानी हमारे फॉरेन मिनिस्टर को कुछ ज़्यादा इज़्ज़त पजीराई मिली, नहीं मिली थी। ठीक, तो उसके बाद फिर वो वापस आए, तो आके उन्होंने जीएचक्यू में अपनी रिपोर्ट दी, और उसके बाद लाहौर आके प्राइम मिनिस्टर से बातचीत करनी थी। तो वहाँ तीनों सर्विस चीफ थे, एडमिरल मुशर्रफ, बुखारी हाँ, और जनरल एयर मार्शल मेहदी और मुशर्रफ, मुशर्रफ और फॉरेन मिनिस्टर और मैं। तो गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई, तो वहाँ बात ही शुरू हुई। बुखारी ने, एडमिरल बुखारी ने मुशर्रफ को कहा कि मैं तो, मेरी बीवी बीमार थी, मैं तो बाहर गया हुआ था, तो मुझे पहले ये बताएं कि ये आपने कारगिल कोई ऑपरेशन होता है, कोई मकसद होता है, किस मकसद से लॉन्च किया था। उस पर मुशर्रफ नाराज़ हो गया। तो बात बजाय सुलझने के, वहाँ ये थोड़ा उलझ गई। झगड़ा हो गया। तो फिर नवाज शरीफ ने उनको बीच बचाव करके मीटिंग बर्खास्त कर दी, और हम बाहर आ गए। तो नवाज शरीफ ने फिर मुझे कहा, हमेशा जब इस तरह कोई क्राइसिस पैदा, तो फिर नवाज शरीफ हमेशा मुझसे कहते थे कि शमशाद साहब हुन की करना है। और बड़ी अच्छी बात है कि ठीक वो है। नहीं, वो ब्यूरोक्रेट्स पे चलता है, असल ब्यूरोक्रेट्स, हम लोग जो होते हैं, हम फैसला करने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग होते हैं शरपाज। ठीक, शरपाज वो होते हैं जो पहाड़ी पे चलने वालों का सामान लेकर जाते हैं, हम शरपाज हैं। ठीक, तो इसने मुझसे पूछा कि हुन की करना है। मैं कहा जी हुन ये है कि तुसी, मैं ताड़ा जहाज़ लैके मैं जावांगा उत्थे इस्लामाबाद, और मैं बैक चैनल शुरू करवाएंगे, वाजपेयी से कह के बंदा भिजवाते हैं मिश्रा को, तो बात हो जाएगी। तो मैंने जाते ही, बल्कि सरताज भी, हम दोनों चले गए वापस इस्लामाबाद। तो मैंने वो नायक को कह के ये दोनों का मीटिंग फिक्स कर दी। 2 दिन बाद वो आ गया, मीटिंग शुरू हो गई।